अस्सलाम वालेकुम। हेलो वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। आपको मेरा फेस देखकर लग रहा होगा कि मैं अभी अभी उठी हूँ, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। तो ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट में मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाती, ब्रेड खाती हूँ 1 या 2 स्लाइस बस। और सबसे पहले मैं एलोवेरा का पल्प खाती हूँ 1 टीस्पून, नहीं टेबल स्पून। तो आपको दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो साथ साथ आज पूरा दिन का व्लॉग बनेगा। देखते हैं, आप भी देखिए, आप भी खाया कीजिए। एलोवेरा का पल्प जो होता है ना, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जैसे कि मेरा नज़र आ रहा है आपको, एक पिंपल निकला हुआ है, ये बहुत दिनों से निकला हुआ है। ये जा नहीं रहा है। मैं कितनी महंगी इसके लिए ऑइंटमेंट लाई हूँ, लेकिन ये नहीं जा रहा है। अगर आपके पास कोई टोटका है या कोई चीज़ ऐसी जिससे चला जाए तो मुझे प्लीज़ ब्लो कमेंट कीजिए। और चलिए मॉर्निंग रूटीन देखते हैं। आज आप मेरी मॉर्निंग रूटीन देखिए। मेरी आंखें बड़ी लाल हो रही हैं। आज मैं जल्दी उठी हूँ, आज अपनी रूटीन से हट के उठी हूँ। चलिए देखते हैं। वाईटी फैमिली, तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि एलोवेरा, इस तरह एलोवेरा आप लोग भी खा लिया करें। मैंने तकरीबन, मैं उम्रे पर गई थी, तो मैंने जब से आई खाना छोड़ दिया। मैंने रूटीन में लिया हुआ था, मैंने छोड़ दिया। इस वजह से इसकी मजाल हो गई आने की, वरना इसकी मजाल नहीं थी कि ये निकल आता, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है। वो आपकी बॉडी में हर चीज़ पर एंटीवायरस का काम करता है, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। तो बादाम और करेले से भी ज़्यादा कड़वा लगेगा, लेकिन मैं खा लेती हूँ आराम से। और इसका एक बहुत अच्छा रीज़न बताऊँ आपको उसकी कड़वाहट हटाने का। मैंने तो छोटा सा आपके सामने काटा है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वो एक बड़े लीफ से मैं डेली फ्रेश काटती थी, या अम्मी काटती रहती हैं, वो बालों में लगाती हैं नहाने से पहले, क्योंकि उससे बाल वो कंडीशनर का काम करता है, बहुत सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मेरी अम्मी बालों में रोज़ाना ही यूज़ करती हैं वो, इसलिए वो ना छोटा होता जा रहा था। जो छोटा होता जाता है वो खाने के लिए मैं काट लेती हूँ, इसलिए कि बड़ा ज़ाया ना हो। अगर आप एक बहुत बड़ा लीफ लेकर फ्रिज में रख देंगे, नेक्स्ट डे उसकी कड़वाहट खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये आप करके देख लें, क्योंकि मैं तो एक टाइम से खा रही हूँ, तो मुझे पता है। शक्ल देखें मेरी। मैं ना ज़्यादा मतलब सोती बहुत हूँ, लेकिन रात में बहुत देर से सोती हूँ, तो ये मेरी आँखें बहुत अजीब सी हो गई हैं। इसके लिए भी मेरे पास एक चीज़ है, फिलर, जो मैं लगाती नहीं हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले दवाई खा लें, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। नाश्ता करके दवाई खाएं। और मैं आपको बताती हूँ कुछ। ये ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कैमरे को लगा देते हैं। तो हमारा मोबाइल भी इतना भारी है ना, लाइट टिकता ही नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था स्किन हेयर नेल्स के लिए वो दवाई खाती हूँ मैं, रात को खाती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं कुछ और कहूँगी। इसकी प्राइसिंग नहीं बताती, वो और से देख लीजिए।
कोई मेरा ये पेड कंटेंट नहीं है। कैसे है ऐसे। नहीं नजर आ रही शायद। खैर मेरी दवा मेरे लिए। ये मैं डेली एक लेती हूँ, एक ये सबको पता होगा ये क्या। और हर फीमेल को ये रोज़ाना एक लेनी मस्ट है, मस्ट लिया करें प्लीज़। फिर आगे कहते हैं घुटनों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे भी होता है क्योंकि अब तक इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं था ना, अब लेती हूँ। चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये एक ज़रूर लिया करें। एक डॉक्टर से पूछ लें या 2 भी ले सकते हैं, एक रात एक सुबह। मैं एक ही लेती हूँ रात में। और मेरी काफ़ी अनमैरिड कज़न है, खाला की बेटियाँ, चाचू की बेटियाँ, तो मैं उनको भी कहा हुआ है वो भी ये खाए थे। हाँ तो मैं आपको आँखों के लिए बता रही थी जो ये मेरे पास है। एवलीन के प्रोडक्ट्स तो यहाँ इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मैंने ये सऊदीया से या दुबई से पता नहीं, याद नहीं है मुझे कहाँ से लेती हूँ। एक आयशा के लिए भी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह का होता है, पेन की तरह। ठीक है, अब इसको मैं तो थोड़ा हिला शेक कर लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर होता है लिक्विड। मैं तो थोड़ा शेक करती हूँ, कभी कभी मैं इसको रात में लगाती हूँ, कभी कभी मैं लगाती ही नहीं हूँ। लेज़ी हुआ है ना, घर में रह रहे कर लेज़ी होते जा रहे हैं, मोटे भी होते जा रहे हैं। ओहो भूल जाओ भाई। ये इस तरह का, इसको आपने इस तरह लगाना जहाँ जहाँ फिल करना। और इसका फ़ायदा देखा आपने, लिक्विड ही नज़र आ रहा है आपको, थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा और है कि इसे आप अपने मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप से पहले अभी तो मैं आपको सुबह का व्लॉग दिखा रही हूँ, इसलिए उजड़ा चपन बन रही हूँ ना मैं, बाल भी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। स्कार्फ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैंने नाइट सूट पहना हुआ है, तो वो अच्छा नहीं लगता दिखाना। मुझे पर्सनली नहीं पसंद उल्टी सीधी ड्रेसिंग करना। ठीक है, लिप्स भी बहुत ख़राब हो गए हैं, हालांकि इतनी गर्मी है फिर भी तो लिप बाम यूज़ कर लेते हैं। ये बच्चे हमारे घर जो भी आते हैं ना, मेरी चीज़ों को ही छेड़ दे देते हैं, पता नहीं क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों। ये देखें तोड़ ली, पता नहीं किस बच्चे ने तोड़ी। अलीशा मानो तुम लोग आओ तो मैं बताती हूँ, तुम्हें अच्छी तरह बताती हूँ। मैं बहुत दिन से ये सफाई नहीं की है मैंने, आके ज़रा ये साफ़ करना तुम लोग, ठीक है। नाराज नहीं होना, मजाक कर रही हूँ यार। ये ना मेरी छोटी बहन है ना, और आज मेरी सबसे छोटी मेरी बेटी तो घर में नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो फ़ोन कर करके कह जा रही है कि मताएँ लेने। कभी फ़ोन करती नहीं है वो, आज फ़ोन कर रही है और आकर कहेगी आप नाराज़ तो नहीं हुई, आप मेरी इस बात से नाराज़ तो नहीं हुई। उसको नाराज़गी की भी परवाह होती है बहुत, और ये भी करना होता है। मैं आपको बता रही थी
एलोवेरा का। एलोवेरा थोड़ा सा मतलब खाने के बाद जब आप उसका पल्प स्पून में लेंगे तो खाने के बाद ना जो उसका लीफ रह जाएगा उस लीफ को ना पूरे फेस पर लगाना। 5 मिनट बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फेस पर कुछ लगाया हुआ है, जैसे कि मेरे फेस पर लगा हुआ था। सॉरी कि मैं आपको नहीं दिखा सकी, बीच में भाई का दोस्त आ गया था ना, वो बैठ गया था वहाँ पर, लॉन्ज में थी मैं किचन में, तो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये मेरे फेस पर लगा, लेकिन उसको ओवरनाइट लगा के भी मैं सो जाती हूँ, इसीलिए पिंपल्स नहीं होते। थोड़ा सा करेंगे काम। ओहो, मैं बार बार कहती हूँ कि सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। एक चैरिटी करनी है, एक चैरिटी करनी है मुझे, तो वो भी NIVD के बच्चों के लिए करनी है। मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट लिया है, 100 अबव हो चुका है, तो एटलीस्ट 1K तो हो जाए ना फॉलो। बस ये वो पे मेरी की जल्दी हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जल्दी कामयाब करे। कल से कर रही हूँ, कितना लिखा है। इस सब लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सब मैंने एक काम आयशा का करा है, ऐसा ये वो मतलब उसको देना है ये। तो आयशा आएगी तो रात को आएगी तो उसको दूंगी ये, वो चेक करेगी कि ये सही है या नहीं है, उसी के लिए ही, मेरा कोई काम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत स्लो आती है, उनके लिए ऐसा, ये देखिए ट्राइपॉड, मैं ट्राइपॉड लगा के बात कर नहीं सकती, मुझे आदत नहीं है। एक ट्राइपॉड दूसरे रूम में भी पड़ा हुआ है, आदत नहीं है, आदत नहीं है। तेज़ इसलिए नहीं बोलती, घर वाले कहेंगे पागल हो गई है। खैर, कल मैंने एक शेर पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो शेर। मुझे पूरा एग्जैक्टली शायद याद ना हो, लेकिन मैं सुनाती हूँ आपको। वो कुछ शेर इस तरह था, मुनाफिकत भी कोई करने की चीज़ है, मुनाफिकत भी कोई करने की चीज़ है, दिल बड़ा कीजिए हमारा मुकाबला कीजिए। क्या ज़बरदस्त शेर था। और हाँ जी, जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं वो मुझे इंस्टा पर फॉलो करें प्लीज़, farid.uzma। इंस्टा पर यही शक्ल नज़र आ जाएगी, पहचान जाएंगे आप लोग। सुबह की रूटीन बहुत ख़राब होती जा रही है मेरी। अब मैं रोज़ाना सोचती हूँ सुबह वॉक करने जाऊँ या शाम को असर की नमाज़ पढ़ के वॉक करने जाऊँ, मतलब डिनर से पहले वॉक की जाती है तो वॉक करने जाऊँ, लेकिन कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, और अब तबीयत ख़राब, मतलब मुझे बुखार हो रहा है, तो इसलिए हिम्मत नहीं हो रही, वीकनेस हो गई है, वीकनेस हो गई है हमें। आप लोग कमेंट्स में कुछ बताया करें अपने बारे में कि मुझे इस पिंपल की कोई टिप दे दें, कुछ तो बता दिया करें, कोई DM ही कर दिया करें। बहुत सारे लोग मुझे DM करते हैं, बहुत सारे लोग, मैं परेशान आ गई हूँ, लेकिन कोई मेरे मतलब का DM नहीं करता। वो वाले यूट्यूबर्स कहाँ गए, वो वाले जो कहते हैं कि हम बहुत हेल्प करते हैं न्यू कमर्स की, हम बहुत हेल्प करते हैं बिगिनर्स की, वो यूट्यूबर्स आजकल नज़र नहीं आ रहे। सब कहने की बातें होती है। एक बार मैंने आपको डर्मोटीन का
फेस वॉश और क्रीम दिखाया था जी, मैंने कहा था कि किसी ने सजेस्ट किया है, मैं यूज़ करती हूँ। एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उन्होंने प्रमोशन की थी उसकी, तो वो कहते हैं ना कि पहले खुद यूज़ करें फिर दूसरों को सलाह दें। तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा है, यूज़ करें और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए इसका फेस वॉश यूज़ करें। मैंने दोनों परचेज़ किया और एक्सपेंसिव था, वो नॉर्मल ही था लेकिन सही था, बट उसने वो वर्क नहीं किया जितनी उन्होंने तारीफ़ की थी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी वो जब मैं लाई थी तो उस पर वीडियो बनाई थी बिना यूज़ किया। मैंने यूज़ कर लिया, सही नहीं था वो कह रही थी कि आप उस क्रीम को बाहर लगा कर भी जा सकते हैं, रात को लगा के भी सो सकते हैं, ये स्वेटी नहीं है, इससे पसीना बिल्कुल नहीं आता। उससे बहुत पसीना आता है, उससे फेस पे इरिटेशन होती है कि फेस पे कुछ गीला गीला हो रहा है या गर्मी हो रही है या पसीना आ रहा है। रात में लगाकर सोने से भी यही फीलिंग्स होती हैं। और फ़र्क आप देखिए भाई, मेरी स्किन पर तो नहीं पड़ा, खैर शायद मेरे कलर वैसे ही साफ़ है शायद इसलिए, लेकिन क्या पता आपकी स्किन पर फ़र्क पड़ जाए। लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बहुत एक्सपेंसिव, उसका फेस वॉश एक्सपेंसिव है और क्रीम भी 500 अंडर है, कोई मज़ेदार नहीं है। इसके अलावा मैंने एक सोप यूज़ करा है, उसका मैं आपको रिव्यू दूंगी। वो मैं सोप लेकर आई हूँ, रखा हुआ है मेरे पास, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी। जिनके भी पिंपल है ना, 2 या 3 सोप से वो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने यूज़ किया है वो। खैर अपना आगे काम करते हैं, कुछ करते हैं। सौलिया नहीं है तो बोरियत है। सौलिया व्लॉग देखकर आ जाना प्लीज़, ये मैं अपलोड करूँगी तो मैं आ जाना ये देखकर। इसके अंदर बेडशीट्स हैं, मैट्स हैं, शॉपिंग की थी किसी वजह से। खैर अब इनको खोलने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है जो वजह थी। तो सोच रही हूँ कि इसको कहाँ रखूँ इसको, कबर्ड में तो जगह ही नहीं है। चलो अपने काम तो करो दूसरे। ये मेरे पैट्स चिकन्स हैं, ये बड़े हो गए, थोड़े छोटे छोटे थे, इतने से थे ये। ब्लैक वाले भी हैं, ब्लैक वाले नजर नहीं आ रहे, उसमें कबूतर है। ब्लैक वाले दूसरे बॉक्स में। ये देखिए जी, हमारे घर के सामने का व्यू है ये। ये बराबर में एक प्लॉट बन रहा है तो उसका सामान पड़ा हुआ है। चौकीदार बाबा को उस प्लॉट की देखभाल के लिए रखा है तो चौकीदार बाबा आराम फरमा रहे हैं। जिनको नहीं पता वो यही पूछेंगे ये क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये। ये है वो क्रीम जिसका मैंने आपको बताया था। वो कह रही थी कि वो बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, बाहर लगाकर जा सकते हैं, रात में लगाकर सो सकते हैं। इस पर लिखा है सन प्रोटेक्शन, लेकिन मेरे फेस पर इससे बहुत पसीना आता है। इसमें अभी भी बहुत सारी बाकी है, लेकिन इंसान को ना खुद यूज़ करके फिर ही बताना चाहिए।
जिसे ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम हो पसीने का, मुझे नहीं है लेकिन बहुत लोगों को होता है, तो उनको इससे मज़ीद प्रॉब्लम हो सकती है। चलें जी, ये है अब नमाज का टाइम, ज़ोहर की नमाज, और इसी पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप, और दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मैं अच्छे ब्लॉग अपलोड कर दूँ। नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और आपको करते हैं अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।